बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आपकी तरफ सब खैरियत होगी। मैं बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि आज हमारे तलंगाना में मौसम बहुत बहुत खुशगवार था। पहले मौसम खुशगवार हुआ और उसके बाद जनाब बहुत बहुत ही खूबसूरत सी बारिश जो है वो शुरू हो गई और शाम गए तक बारिश का सिलसिला चलता रहा। तो आज का मेरा व्लॉग जो है वो मेरे भाई के वलीमे और बहन की रुखसती का व्लॉग है। टाइटल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे चैनल के साथ आपका ताल्लुक़ जुड़ा रहे। और मेरे बहन और भाई की शादी के दीगर वीडियोस भी यहाँ पे मौजूद है चैनल पे, तो उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, उनको ज़रूर देखिएगा। और स्टार्ट करते हैं जनाब अपना व्लॉग। तो ये वाला व्लॉग जो है वो बिल्कुल भी प्लान नहीं किया गया था। इसमें जितने भी वीडियोस और जो भी वीडियो क्लिप शामिल किए हैं मैंने, वो बगैर किसी प्लानिंग के हैं, क्योंकि मैंने उनमें से शायद ही कोई वीडियो क्लिप बनाया हो या कुछ ऐसी तैयारी की हो व्लॉग के लिए। उसकी वजह यह है कि मेरी छोटी बहन की रुखसती थी और रुखसती से 2 दिन पहले ही मेरे ऊपर वो कैफ़ियत तारी थी जो कि पेरेंट्स की और बहन भाइयों की होती है रुखसती की। मेरी बहन छोटी भी है, मुझसे 11 साल छोटी है उम्र में। और ख़ास तौर पर मेरे वालिद की वफ़ात के बाद जिस तरह से हम 2 बड़े बहन भाइयों ने छोटे बहन भाइयों को अपनी औलाद समझ के बच्चों की तरह ब्रॉट अप किया है, तो उसमें मेरे ऊपर वही वाली कैफ़ियत आ रही थी जो एक माँ की रुखसती के वक़्त होती है अपनी बेटी की रुखसती की। तो तमाम वक़्त मैं उसी कैफ़ियत में रही हूँ, इसलिए मैंने कुछ भी इस व्लॉग के लिए जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया। ये तमाम जो क्लिप्स इसमें शामिल हैं वो दूसरे लोगों के मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्डेड हैं। तो यहाँ जा रही थी जनाब मैं अपनी भाभी और बहन को लेके सुबह-सुबह तलागंग ब्यूटिशियन के पास। तलागंग की काफ़ी फ़ेमस ब्यूटिशियन है, खदीजा उनका नाम है, अनम्स ब्यूटी पार्लर उनका पार्लर का नेम है। वहाँ पर हमारी बुकिंग थी और हम लोग सुबह तकरीबन 9 बजे उनके पास पहुँचे हैं और उसके बाद फिर जो है वो हम लोग वहाँ से सीधा मार्की में गए हैं। तो संगम मार्की जो है वहाँ पर हमारी बुकिंग थी। मैं ऑलरेडी अपने एक व्लॉग में इनका ज़िक्र कर चुकी हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने अपनी बुकिंग कराई थी वलीमे के लिए और अच्छा सेटअप था इनका, काफ़ी अच्छा लग रहा था और हमारा इनके साथ एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। अगर आप तेलंगाना में कोई फ़ंक्शन करना चाहते हैं, तो जो चंद एक मार्कीज़ हैं उनमें से ये एक अच्छी मार्की है। मैं रिकमेंड करूँगी लोगों को कि वो इसको अपनी किसी भी शादी के फंक्शन के लिए बुक करवा सकते हैं। तो जनाब भाई और भाभी की एंट्री हुई है, हमारे जो वलीमे वाले दूल्हा और दुल्हन थे माशाल्लाह, उनकी एंट्री हुई और बहुत अच्छा लग रहा था जोड़ा माशाल्लाह माशाल्लाह सब। दूसरी तरफ जो है वो मेरे बहनोई के घर में भी रसूमात शादी की जो है वो चल रही थी।
बारात जो है वो थोड़ी ताख़ीर से पहुंची तलागंग, क्योंकि सफ़र भी काफ़ी ज़्यादा था। और फिर जैसे ही बारात आई तो निकाह जो है वो कर दिया गया। अल्लाह ताला बरकत डाले इस निकाह में, आमीन सुम आमीन। और उसके बाद फिर जो है वो खाना शुरू किया गया। तो खाना काफ़ी अच्छा बनाया हुआ था इन्होंने, संगम मार्की वालों ने। और दीगर जो खाने में चीज़ें होती हैं उसके साथ साथ हमारा चकवाल की ख़ास सौगात, दूध वाला हलवा, चकवाली हलवा, वो भी था। और मेरी बहन के ससुराल वाले जो कलर सईदा से हैं, उनको हमारे चकवाल की ख़ास सौगात बहुत पसंद है। तो बहुत अच्छा बनाया हुआ था इन्होंने, सारा खाना ही बल्कि बहुत अच्छा था। ख़ास तौर पे रशियन सैलड मुझे बहुत पसंद आया इनका, और मैंने शायद खाने में वाहिद यही चीज़ सबसे ज़्यादा खाई होगी। और खाना खाने के बाद जनाब जो दीगर रसूमात थी उनको अदा किया गया। जैसे हमारी तरफ दूध पिलाई होती है, उसके बाद फिर जो है वो सास अंगूठी पहनाती हैं लड़के को, दूल्हे को, और घड़ी पहनाती हैं। तो वो तमाम रसूमात जो हैं वो बारी बारी अदा की गई। यहाँ मेरी वालदा अंगूठी पहना रही थी दामाद को, और उसके बाद फिर जनाब रुखसती कर दी गई। सबसे मुश्किल मरला जो था वो इतने जल्दी तय हुआ कि पता भी ना चला, और मेरी बहन रुखसत होके इतने दूर चली गई। अल्लाह ताला सब की बेटियों को बहुत बहुत खुश रखे, आबाद रखे उनके घरों में, और हर बच्ची के नसीब अच्छे करे। माँ बाप को अपनी बेटियों की तरफ से कभी कोई दुख और परेशानी ना आए, आमीन सुम आमीन। घर वापस आए तो इतना सूना सूना सा लग रहा था घर, और समझ नहीं आ रही थी क्या करें। तो मैं तो ये मिठाई और फ्रूट्स वगैरह जो थे इनको ठिकाने लगाने में लगी हुई थी, क्योंकि गांव था, चिमटियाँ और कीड़े मकोड़े बहुत आते हैं। तो ये अगली सुबह हम लोग जो है वलीमे पे जाने के लिए, कलर सईदा जाने के लिए तैयार थे सारे मेहमान। और चकवाल मंदरा रोड जो है उसके थ्रू हम लोग पहुँचे हैं कलर सईदा। और यहाँ मैं चकवाल से गुज़र रही थी, और बहुत अरसे बाद इन बहुत जाने पहचाने से रास्तों पे सफ़र कर रही थी। 5 साल इन रास्तों पे सफ़र किया है मैंने, चकवाल से गुज़री हूँ 5 साल, जो है सदन शाह में जब मेरी जॉब थी तो। और मेरी बहुत ही प्यारी दोस्तों का शहर है ये। जब मैं वहाँ से गुज़र रही थी तो मुझे उनके साथ अपना जितना भी बीता हुआ टाइम था वो सारा याद आ रहा था। बहरहाल काफ़ी सफ़र हो जाता है कलर सईदा तक, ठीक ठाक लंबा सफ़र हो जाता है। यहाँ पे हम लोग जीटी रोड पे थे, लेकिन इस लंबे सफ़र में थकावट नहीं थी, क्योंकि हम अपनी बहन को मिलने जा रहे थे, इसका वलीमा अटेंड करने जा रहे थे। तो सब के सब खुशगपियों में मसरूफ़ थे, और बातें करते करते वक्त गुज़र गया, पता भी ना चला। और हम जिस गाड़ी में थे उसमें न्यूली वेडेड कपल बैठा हुआ था, और साथ में मेरे दूसरे भाई और भाभी बैठे हुए थे। तो मुसलसल अटकेलियाँ करते हुए सब लोग जा रहे थे। यहाँ जनाब कलर सईदा सिटी में हम लोग एंटर हो रहे थे, और भाई गूगल मैप के ज़रिए ड्राइव करते हुए जा रहा था। और मैंने कहा गूगल मैप हमें सही रास्ते पे पहुंचा दे सही, लेकिन हम बिल्कुल ठीक पहुंच गए। और ये कलर सईदा सिटी में कोई मैरिज हॉल था, मुझे अब नाम तो इसका नहीं याद कि किस मैरिज हॉल में थी ये सेरेमनी। यहाँ पे वलीमा था मेरी बहन और बहनोई का। तो बहुत बहुत अच्छी वलीमे की तकरीब थी माशाल्लाह से। बुलावे तुझे यारे अज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया। बुलावे तुझे यारे अज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया। ना आए कभी दोनों में जरा भी फासले, बस एक तू हो एक मैं हूँ और कोई ना। है मेरा सब कुछ तेरा तू समझ ले, तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले। तू सांसों पे भी नाम तेरा लिख दे, मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के।
जो है वो बाकायदा से तकरीब का आगाज़ हुआ और खाना जो है वो शुरू किया गया, सर्व किया गया। तो बहुत अच्छा खाना बना हुआ था, बहुत ही अच्छा, और बहुत वैरायटी थी खाने में भी। लेकिन मैं तो सफ़र से इतनी ज़्यादा थक गई थी कि मुझसे तो सही से खाया भी नहीं गया। और पता नहीं क्यों अपने घर की शादी हो या घर का कोई फंक्शन हो तो उस पे खाना सही से नहीं खाया जा सकता। उसकी क्या वजह मुझे नहीं पता। और मीठे में भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी माशाल्लाह। हालाँकि मैं बहुत मीठे की शौकीन हूँ, लेकिन वही बात कि कुछ सही से जो है वो एंजॉय नहीं किया जा सका। हमारे तमाम रिश्तेदार जो हैं वो तो चले गए थे मैरिज हॉल से ही। हम लोग अलबत्ता बहन के घर गए और रात पौने 2 बजे वापस हम लोग तलागंग जो हैं वो आए थे। तो वेरी नेक्स्ट डे जनाब मेरी भाभी के मकलावा था। अभी हम उनके घर जा रहे थे, यहाँ पे उनके मैके जा रहे थे। उनके घर में मकलावे की जो दावत थी वो अटेंड करने जा रहे थे और बहुत बहुत अच्छी दावत थी उनके मैके में भी माशाल्लाह। बहुत अच्छा खाना बना हुआ था और बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन उसकी की हुई थी माशाल्लाह से। तो सब लोग बहुत थके हुए थे, लेट नाइट वापसी करने की वजह से बहुत थके हुए थे। और सुबह फिर 11 बजे जो है भाभी के मैके में दावत अटेंड करने गए थे, लेकिन खाना खा के सबके मूड फ्रेश हो गए। और खाने से ज़्यादा गेट टुगेदर का मज़ा आता है, मिल के बैठने का मज़ा आता है। और मकलावे की दावत के अगले दिन जो है वो हम लोग वापस फिर लाहौर के लिए निकले और लाहौर जाते हुए रास्ते में हमारी गाड़ी का टायर फट गया। अल्लाह ताला ने बहुत करम किया, क्योंकि पीछे खाई सारी थी, लेकिन अल्लाह ने बहुत करम किया और हमारे कोई बड़ा हादसा जो है वो दरपेश ना हुआ। तो लाहौर में वही रोज़ो शब थे, वही रूटीन थी। बहन के मकलावे की दावत और बाकी का व्लॉग इंशाल्लाह फिर शेयर करूँगी आपके साथ। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।